अस्सलाम वालेकुम। मैथ कोर्ट में आपका खुशामदीद है। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास की बुक है मैथमेटिक्स। तो इसकी जो है एक्सरसाइज 1.1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। तो वो कहता है कि इन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं आपको, इनकी फैक्टराइजेशन करें, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और इनकी फैक्टराइजेशन करें। तो किस तरह करेंगे हम? सबसे पहले इसका आसान पार्ट है आपको समझाने के लिए, फर्स्ट पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट करेंगे, और अगली वीडियो में हम जो है इसके दूसरे पार्ट भी करेंगे इसी क्वेश्चन के। तो ये सॉल्व द फैक्टराइजेशन मेथड है। इसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक हो गया। अब आपने सिंपली इसको करना क्या है, ये जो हमारे पास कांस्टेंट होती है इसका हमने देखना होता है कि इसको हमने तोड़ के इस तरह तोड़ना है कि अगर हम इसको करें तो ये एक्स के साथ कौन सा वेरिएबल है, मतलब ये कौन सी है, ये 1 है। तो एक्स के साथ 1 है, कोई चीज़ भी नहीं है, एक्स के साथ 1 है, मतलब मिसाल के तौर पे ये 1 होता है इसके साथ। तो ये 1 है। तो इसको किस तरह करेंगे हम? इसको इस तरह बनाना है कि अगर वो दो ऐसे पेयर निकालने हैं इस 20 में से कि प्लस या माइनस करें तो ये -1 आए। तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 20 की। तो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह करेंगे कि इसको पहले हम कर लेते हैं इस तरह। तो 20 की फैक्टराइजेशन की तो ये बनेगा 2 पे डिवाइड किया तो ये 10 आ जाएगा, ये 2 पे किया तो फिर ये 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 होता है। तो ये 2 2 ज़ा 4, मतलब ये हमारे पास 4 आ गया। ठीक हो गया। ये प्लस का मान लेते हैं। ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई में ये 5 है, ये 5 मान लेते हैं हम नेगेटिव। अगर हम इनको प्लस और ये -5 इनको हम अगर ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास ये 1 ही आएगा। ठीक हो गया। ये +4 और -5 को अगर हम ऐड करें तो ये -1 आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 20 आएगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल आया। तो इसको 20 को हमने इस तरह तोड़ना है, समझ लें। तो हमने इसको सोल्यूशन लिखता हूँ मैं। सबसे पहले सोल्यूशन किया तो इसको हमने तोड़ा, तो ये x² -x -20 = लिख लिया। अब इसके बाद ये हमने क्या करना है, ये जोड़े बने हुए हमारे पास 4 और 5 के, तो इस तो x की फॉर्म में लिख लेंगे। तो सबसे पहले x² वैसे का वैसे आ जाएगा। ये -5 है, ये -x है, तो मैं सबसे पहले प्लस का 4 लिख लेता हूँ। 4x आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये -5 है, -5 लिख लिया। ठीक हो गया। ये -5x, ये जोड़े बन गए। अगर हम इनको पॉजिटिव और मतलब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसको हम एक दूसरे में ऐड करें तो ये -1 ही बनेगा, ये -x ही बनेगा। इसी तरह इसका जोड़ा बन गया। ठीक हो गया। ये 20 वैसे का वैसे साथ आ गया। समझ आ गई। अब इसके बाद आपने करना क्या है, ये 2 पेयर बन गए, ये 2 पेयर, ये एक पेयर बन गया, मतलब ये एक पेयर बन गया, दो मतलब कि ये वैल्यूज़ का, ये 2 वैल्यूज़ का एक पेयर बन गया। ठीक हो गया। अब इस यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब ये आपने क्या करना है, इस पेयर को और इस पेयर में से आपने करना है जो कॉमन चीज़ आ रही है वो कॉमन ले लेनी है। तो इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो ये हमारे पास x कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया। ये x कॉमन ले लिया हमने, x + 4 ये बच गया हमारे पास। ठीक हो गया। ये x इसमें से कॉमन था, एक x बच गया, ये x आ गया, ये +4 आ गया, ये x कॉमन था। ठीक हो गया। ये -5 इसमें से कॉमन ले लिया, ये 5 जो है डिवाइड हो रहा है इस पर, बिल्कुल हो रहा है। तो ये 5 माइनस का हमने कॉमन ले लिया। अब ये कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास क्या बचा, ये x बचा, ये x बच गया। अब इसमें से ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, और ये 5 को डिवाइड किया तो 4 आ गया हमारे पास। 20 पे डिवाइड करेंगे =0। अब इस क्वेश्चन में ये खास बात, ये ध्यान रखना है आपने, ये खास बात है इसमें कि ये जो पेयर बनेगा ना, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, ये सेम होगा, मतलब ये x + 4 है और ये भी x + 4 ही होगा। तो आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट निकलेगा इसका। अदरवाइज इसके मतलब वैल्यू नहीं निकलेंगे। मतलब इधर अगर हम ये प्लस का 5 ले लेते तो ये क्या बन जाता, कुछ और ही बन जाता, ये माइनस का 4 आ जाता। इस तरह नहीं करना, सोच समझ के चलना है और बहुत अच्छे तरीके से चलना है। फिर बता रहा हूँ, इसके 2 पेयर बनाने हैं, 20 को तोड़ के इसके 2 पेयर बना लेने, 4 और 5। तो 5 और 4 तो पेयर बन गए, और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये मतलब कॉमन शामन लेके जो बताया, तो इसमें ये पेयर सेम निकालने हमने, ये पेयर और ये पेयर जो है जोड़ा, ये हमने ये 2 पेयर जो है ना ये हमारे पास सेम होंगे, ये बात याद रखनी है। तो हम इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं, मतलब x - 5 ये लिख लिया एक दफ़ा। ठीक हो गया। और ये x + 4 एक दफ़ा ये लिख लिया, सेम है तो एक दफ़ा ये लिख लिया, x + 4 = 0 हो गया। अब क्या करना है, x - 5 = 0, ये हो गया। x + 4 = 0, ये हमारे पास आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरफ ये क्या किया, ये x जो है इस तरफ
बराबर किस तरफ ये है, इक्वल किस तरफ, ये आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव होगा, ये बात याद रखनी है। ये पॉजिटिव हो गया 5 का। ये है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारे पास। तो ये x इज इक्वल टू -4 बन जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया। आप ये लिख लें वैल्यू पहले या ये लिख लें, बात एक ही है। मतलब मैं लिख लेता हूँ ये 5 और ये हमारे पास -4, ये इसका सोल्यूशन सेट निकल के आ गया। ठीक हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट हल करते हैं। हमारे पास इसका तीसरा पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये है 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई -5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी मेथड से होगा ये भी। तो ये हमारे पास ये इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये भी सेम एज होगा जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया हमने। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो ये 3y² है, सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ एक दफ़ा। सॉल्यूशन 3y² इज इक्वल टू y -5 इज इक्वल, ये आ गया। ठीक हो गया। अब इसको क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये 3y वैसे का वैसे आ गया, 3y² वैसे का वैसे इज इक्वल टू y को y से मल्टीप्लाई किया तो ये y² बन जाएगा। ये y इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 5y बन जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब ये 3y वैसे का वैसे, 3y² वैसे का वैसे आ गया। अब ये इधर प्लस है, इधर आके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट मतलब नेगेटिव बन जाएगा। तो ये y² नेगेटिव का बन गया। ये इधर प्लस माइनस हो रहा है तो ये इधर आके प्लस बन गया। ठीक हो गया। 5y इज इक्वल टू 0, ये बन गया। ठीक है। अब सिंपली इसको क्या करना है, इसको ये y² है, ये y² है, तो ये वैल्यू सेम है। तो 3 में से 1 निकाला तो ये बन जाएगा हमारे पास 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से देखें कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। तो हमारे पास कॉमन y आ रहा है, तो ये y कॉमन ले लिया हमने, ये बन गया 2y प्लस 5। ठीक हो गया, ये आ गया। अब ये एक वैल्यू बन गई हमारे पास y इज इक्वल टू 0, एक ये बन गई 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली क्या करना है, एक तो हमारे पास ये बन गया, एक इसको हल सोल्व करते हैं। तो ये 2y, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा, इक्वल के नेगेटिव बन जाएगा। ये -5 आ गया। ठीक है, माइनस का 5 आ गया। ये y इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो ये क्या बन जाता है, डिवीजन में चला जाता है। तो ये -5 की डिवीजन में चला जाएगा, ये -5 डिवाइड 2 बन गया। और हमारे पास 2 पेयर आ गए। सोल्यूशन सेट में हम ये लिख देंगे, एक 0 आ गया हमारे पास, एक हमारे पास y की वैल्यू आ गई -5/2। यही हमारे पास इसका सोल्यूशन था। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको हम दूसरा इसके पार्ट भी समझाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो के साथ जुड़े रहें, आप वीडियो को लाइक करते रहें, इस तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसके दूसरे पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास इसका आ गया सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट आ गया। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। तो इसको हम बाकी पार्ट भी इसके सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।